नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के 60 दिन पूरे होने वाले हैं और इसी बीच ईरान ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले तमाम कमर्शियल जहाजों पर सर्विस फीस लगाने का बड़ा फैसला किया है। ईरान का कहना है कि होर्मुज उसका क्षेत्रीय जलमार्ग है, इसलिए अब वहां से मुफ्त में गुजरना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इस पूरे खेल में ट्विस्ट ये है कि ईरान अपने दोस्तों को स्पेशल डिस्काउंट देने जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस डिस्काउंट लिस्ट में भारत शामिल है? इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। दुनिया के बिजनेस रूट पर अब ईरान का पहरा और कड़ा होने जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे विश्व शांति मंच पर ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजाली ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अब सर्विस चार्ज देनी होगी। ईरान इसे टोल टैक्स कहने से बच रहा है और ओमान के साथ मिलकर इस नए इंतजाम को लागू करने की तैयारी में है। अब सवाल यह भी है कि ईरान किस बात का टैक्स वसूलेगा। ईरानी राजदूत के मुताबिक 3 कामों के लिए टैक्स की वसूली की जाएगी। पहला, जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए। दूसरा, जहाजों की आवाजाही पर नजर रखना। और तीसरा, समुद्री यातायात से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करना। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद फिलहाल युद्ध रुका हुआ है। इस समझौते के तहत 60 दिनों तक सभी कमर्शियल जहाजों को बिना किसी चार्ज के गुजरने की इजाजत थी, लेकिन अब यह मियाद खत्म होने वाली है। अमेरिका ने पहले ही ईरान के इस विचार को खारिज कर दिया था, लेकिन ईरान अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान के इस नए नियम में सबसे बड़ी बात है कि अपनों को रियायत। ईरानी राजदूत ने साफ संकेत दिया है कि जो देश हालिया संघर्ष के दौरान ईरान के साथ खड़े रहे, उन्हें इस टैक्स में विशेष छूट मिलेगा। उनका सीधा इशारा चीन और रूस की तरफ था, जिन्होंने बैकडोर से युद्ध के दौरान भी ईरान की तेल सप्लाई को रुकने नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत का क्या होगा। जानकार मान रहे हैं कि भारत भी ईरान की प्रिविलेज लिस्ट यानी कि खास दोस्तों की सूची में शामिल रहेगा। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, युद्ध के दौरान भी भारतीय झंडे वाले जहाजों पर कोई हमला नहीं हुआ। दूसरा, ईरान में खामनेई के मातम के वक्त भारत दुख जताने वाले शुरुआती देशों में था और सहायता सामग्री भी भेजी। और तीसरा, इस व्यवस्था में शामिल दूसरे देश ओमान के साथ भी भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं, जिसने हाल ही में फंसे हुए भारतीय नाविकों की मदद की थी। इस तरीके से साफ है कि ईरान अब होर्मुज के जरिए अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत दिखाना चाहता है। अमेरिका के विरोध के बावजूद अगर यह सर्विस टैक्स लागू होता है तो वैश्विक व्यापार की लागत बढ़ेगी। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि ओमान और ईरान दोनों से मजबूत दोस्ती के चलते भारतीय जहाजों को इस टैक्स राज से छूट मिलने की पूरी उम्मीद है।